नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अभिजीत चटर्जी जो लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न पूछा है कि उनका करियर कैसा रहेगा। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह सिंह लगन की बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है। लगन में गुरु हैं, तीसरे भाव में केतु हैं, अष्टम भाव में सूर्य बुध हैं और नवम भाव में शुक्र चंद्रमा राहु हैं, दसम भाव में मंगल है और 11वें भाव में शनि। ये इनकी ग्रह की कुंडली में स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में तथा अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है, जो मूल का नक्षत्र कहलाता है। यदि आपने बचपन में मूल शांति ना कराई हो तो वह शांति अब करा लें, जिससे आपके कार्यों में आने वाले व्यवधानों में कमी हो जाएगी और आपके कार्य बनने लगेंगे। जन्म राशि आपकी मेष है और वर्तमान में आपको 29/3/25 से शनि की 7.5 शुरू हो गई है और महादशा आपको वर्तमान में सूर्य की चल रही है और जिसमें सूर्य का अंतर 19/3/27 तक रहेगा। आपका 22वां साल चल रहा है। आपका भाग्योदय 22/23 साल में, उसके बाद 25/26 साल में और फिर 28वें साल में और 42वें साल में आपका भाग्योदय होगा। इन अवधियों में आप अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। लगने सिंह का स्वामी अष्टम भाव में है सूर्य, जिस कारण अचानक धन लाभ, विरासत से संपत्ति लाभ, बीमा या रिसर्च, सरकारी व अर्ध सरकारी क्षेत्र में नौकरी पद, पेट्रोलियम और ऊर्जा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में आपका कैरियर हो सकता है। 30 वर्ष के बाद आपके कैरियर में स्थिरता आएगी और स्थायित्व आएगा। यहाँ इनके बैठने से हृदय रोग, चर्म रोग देता है, ये पिता से मतभेद देता है, लगने से जब अष्टम में आ जाता है, तथा स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा करता है, वैवाहिक जीवन में भी तनाव देता है। लेकिन अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुध भी हैं जो बुधात्य योग बनाते हैं। सुशाल पक्ष से धन की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। लंबी आयु देता है। लगन में गुरु बैठे हुए हैं आपके, ये तो मैंने बताया कि लग्नेश अगर अष्टम में बैठा हो और लगन में यदि गुरु बैठे हो तो गुरु पंचमेश होकर के और 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव के स्वामी होकर के लगन में बैठे हुए हैं। गुरु अच्छी शिक्षा, यहाँ से बैठ कर के ये अपने आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं और भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। अमृत दृष्टि होती है गुरु की, तो ऐसे में आपकी अच्छी शिक्षा होगी, सुयोग्य पुत्र आपको प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम पर गुरु, मंगल और राहु और शनि की दृष्टि है, तो संतान कुछ विलंब से अवश्य होगी। और कभी कभी राहु या शनि की दृष्टि आप जिस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं और कोई ब्रेक एजुकेशन में आ सकता है। यद्यपि गुरु की पूर्ण दृष्टि है तो वह इसे समायोजित कर सकते हैं। आपका व्यक्तित्व गुरु के लगन में होने की वजह से और सिंह लगन होने की वजह से बड़ा अच्छा व आकर्षक होगा। ये अच्छा योग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, लेकिन अष्टम भाव का संबंध होने से स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी भी बताता है। तीसरे भाव में केतु छोटे भाई बहनों से जो ये हैं, ये छोटे भाई बहनों का भी है, पराक्रम का भी है, तो इसमें छोटे भाई बहनों से कुछ दूरी बनाता है, धनवान बनाता है आपको, राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्धि और कड़ी मेहनत से आपको सफलता मिलती है, क्योंकि यहाँ बैठ कर के केतु थोड़ा सा आलस्य भी देता है। 9वें भाव में जो भाग्य भाव में, इसमें शुक्र चंद्रमा राहु बैठे हुए हैं। जो राहु और चंद्रमा ग्रहण दोष बनाते हैं, आपको इसका उपाय करना पड़ेगा। शुक्र और राहु आपको कामी बनाते हैं। 9वें भाव तथा दसम भाव का स्वामी शुक्र है, वो 9वें भाव में बैठा है, भाग्य स्थान बैठा है। भाग्य स्थान का स्वामी मंगल वो दसम स्थान में बैठा है। अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है, ये एक अच्छा राजयोग है। ऐसे लोग सरकार से पद प्रतिष्ठा पाते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करते हैं, सरकारी पद या सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि दसम भाव का स्वामी जो है वो सुखेश और भाग्येश होकर बैठा हुआ है। तो इनके पास संपत्ति भी अपार बनती है, मकान वगैरह सब इनको प्राप्त होते हैं।
राहु भाग्य स्थान में बैठने की वजह से धर्म में आस्था कम करता है तथा कभी कभी धर्म के विरुद्ध आचरण भी कराने लगता है। 11वें भाव में शनि जो बैठे हुए हैं ये आपको मेहनती और महत्वाकांक्षी बनाते हैं, समाज में मान सम्मान दिलाते हैं, लंबी आयु देते हैं। युवावस्था शनि की यहाँ ये कमी होती है कि युवावस्था में वो संघर्ष में जीवन देता है और कष्ट में जीवन देता है। उसे युवावस्था थोड़ा सा आर्थिक तंगी और कष्ट में जीवन के साथ व्यतीत करना है। इस प्रकार आपका जो प्रश्न कैरियर का है, आपका कैरियर बहुत उज्ज्वल है। सरकारी और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। और जो मैंने ऊपर बताए हैं कि कौन कौन से आपके क्षेत्र हो सकते हैं, उसमें जिसमें भी आपका शौक हो वो अपना एक क्षेत्र का चुनाव करके आप कार्य करें, निश्चित तौर से सफल होंगे। और बताए गए उपायों को भी करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सफल व्यक्ति होंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से अपने नंबर की प्रतीक्षा कीजिएगा। यदि किसी को बहुत अर्जेंट तुरंत ही जवाब पूछना हो तो मेरे व्हाट्सएप दिए नंबर पर जानकारी हासिल कर सकता है कि उसे तुरंत उत्तर किस प्रकार मिल सकता है। धन्यवाद।